शांति। सभी कहेंगे ओम शांति। माताएं, ओम शांति। संगम युग मौजों का युग है, मौज मनाने का युग है, आनंद मंगल का युग है। संगम युग की महिमा अपरंपार है। जैसे हम परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा की महिमा अपरंपार है, कहते हैं ना, परमात्मा की महिमा इतनी है कि सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ और साक्षात सरस्वती विद्या की देवी परमात्मा की स्तुति लिखने बैठे तो पूरी न हो। इतनी अपरंपार महिमा है परमात्मा की। लेकिन केवल परमात्मा की महिमा ही इतनी अपरंपार नहीं है, क्योंकि परमात्मा के साथ जो भी बातें जुड़ी हुई है उनकी महिमा भी अपरंपार है। परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान की महिमा भी अपरंपार है। तीनों कालों का, तीनों लोकों का जो भी हमें ज्ञान देते हैं, आत्मा परमात्मा का, चक्र का, ड्रामा का, कर्मों का, वो ज्ञान, उसकी महिमा गीता के रूप में अपरंपार है। क्योंकि स्वयं भगवानुवाच है गीता के अंदर, और किसी शास्त्र में भगवानुवाच नहीं है। केवल गीता ही एक शिरोमणि शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच है। तो जितनी भगवान की महिमा उतनी ही गीता की भी महिमा। लेकिन बाबा कहते हैं कि उस महिमा को आज मनुष्यों ने नहीं पहचाना है, क्योंकि गीता के भगवान का नाम ही बदल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इसलिए वो महिमा जितनी सारी दुनिया में होनी चाहिए उतनी नहीं है। मुझे बहुत एक प्रसंग याद आता है, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, शिकागो में, और उनको हिंदू धर्म पर, देवता धर्म तो जानते नहीं, पर हिंदू धर्म पर उनको बोलना था। तो उस समय सर्वधर्म सम्मेलन था। जितने भी दुनिया के शास्त्र है, धर्मों के शास्त्र हैं, वो सब एक पाइल बना करके रखे गए थे। और उसमें गीता जो थी वो सबसे नीचे रखी गई थी, सबसे नीचे रखी गई थी। सारे शास्त्र और धर्मों के सब ऊपर और गीता सबसे नीचे। तो किसी ने व्यंग में उनको कह दिया कि देखो और शास्त्रों का कितना मान है, आप जिस धर्म को रिप्रेजेंट करते हो, हिंदू धर्म, आपका जो शास्त्र है गीता, वो सबसे नीचे है। तो विवेकानंद ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि अगर ये गीता को आप हटाएंगे ना, सारे शास्त्र गिर जाएंगे, सारे शास्त्र गिर जाएंगे। क्योंकि नीचे से अगर कुछ हटाया, बहुत सारी चीज़ें हो और नीचे सबसे नीचे कोई चीज़ हो और आप उसको निकालना चाहते हो तो क्या होगा? निकलेगा सहज? वो सारी चीज़ें और भी गिर जाएगी। वो नीचे वाली तो फिर भी पकड़ में आ जाएगी क्योंकि उसको पकड़ा हुआ है, पर सारी और चीज़ें गिर जाएगी।
तब उसने कहा कि नीचे रखने से उनका मान कम नहीं हुआ है, नीचे रखने से मान कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि गीता ही माई बाप है, गीता ही जड़ है, गीता ही फाउंडेशन है सभी वेदों शास्त्रों का, उसने ये साफ कहा। और तभी तो देखो उनका कितना नाम वाला हुआ अमेरिका के अंदर, सब ने उनका कितना सम्मान किया। लेकिन अगर गीता में शिव परमात्मा का नाम होता तो उनका मान और भी कितना बढ़ जाता होता। परंतु बाबा कहते ड्रामा में ऐसे है नहीं कि जो ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं, आज उस ज्ञान को मनुष्य भूल गए हैं। नहीं तो उस जैसी महिमा, गीता की महिमा और किसी शास्त्र की नहीं होती। लेकिन ये भी ड्रामा है, इसलिए बाबा कहते कोई पूछे ऐसे क्यों हुआ, तो बाबा एक ही उत्तर देते हैं, ड्रामा। अगर ऐसे न होता तो हमारा भारत इतना नीचे कैसे गिरता। दूसरे धर्म वाले न बहुत ऊंचा उठते हैं न बहुत नीचे गिरते हैं। बहुत ऊंचे भी इतने नहीं होते जैसे भारत था, और न इतना नीचे भी गिरते हैं जैसे भारत है। इसीलिए भारत की महिमा भी अपरंपार है और फिर ग्लानि भी अपरंपार हुई। तो इसीलिए दूसरी बात गीता की महिमा, और तीसरी बात जैसे परमात्मा की महिमा अपरंपार है तो भारत की भी महिमा अपरंपार है, क्योंकि भगवान स्वयं भारत में आते हैं। स्वयं भारत में भगवान आते हैं, तो जिस देश में भगवान आते हैं उस देश की कितनी महिमा होनी चाहिए। लेकिन फिर से परमात्मा को न जानने के कारण आज भारत की इतनी महिमा नहीं है। अगर ये सारी दुनिया को पता चल जाए कि भारत में भगवान आ चुके हैं तो सारी दुनिया भारत में भाग आए। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है ड्रामा के अंदर, क्योंकि भारत की जो इतनी ऊंची महिमा है, कैसे भारत सोने की चिड़िया था, कैसे भारत में दूध घी की नदियाँ बहती थी, कैसे भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे, ये सब लुप्त हो गया है। आज इतना लुप्त हो गया है कि अगर भारतवासियों को भी ये बात कहते हैं ना कि हमारा भारत बहुत ऊंचा है, तो कई लोग ये मानने को भी तैयार नहीं है कि भारत का भी इतना ऊंचा था भी, ये मानने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वर्तमान की ऐसी स्थिति देखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उस महिमा के योग्य अभी मैं फिर से आकर के बनाता हूँ। तो भगवान की महिमा, उनके ज्ञान की महिमा, जिस देश में आते हैं उनकी महिमा, और फिर जिसकी स्थापना करते हैं स्वर्ग, उस स्वर्ग की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। हर एक के मुख पर स्वर्ग, हेवन, बहिश्त, ये मुख पर है ही है। तो ये जो मुख पर है हर एक के, तो आप सोचो कितनी महिमा है उसकी। और अगर ये पता चल जाए कि भारत ही ऐसे था, तो फिर भारत की महिमा कोई कम नहीं कर सकता है। तो पहले शिव बाबा की महिमा अपरंपार, फिर जो ज्ञान देते हैं उसकी महिमा अपरंपार, फिर जिस देश में आते हैं उसकी महिमा अपरंपार, चौथा जो स्थापन करते हैं स्वर्ग, उसकी महिमा अपरंपार, और जिस काल में आते हैं संगम युग, उस काल की भी महिमा अपरंपार। अब इस अपरंपार महिमा को हम कितना समझ रहे हैं, कितना हमने इसको अच्छी तरह से जाना है कि ये जो समय चल रहा है इसमें कैसे सब कुछ गुप्त चल रहा है, गुप्त चल रहा है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा
तुम सब गुप्त हो। और इस संगम युग पर जो बाबा के बच्चे बनते हैं, हालांकि गुप्त हैं, लेकिन हम सब बच्चों की भी महिमा अपरंपार। हाँ, अपने लिए भी ताली बजाओ। हम बच्चों की महिमा भी अपरंपार। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सब से उत्तम हम ब्राह्मणों की महिमा अपरंपार। इसलिए संगम युग की महिमा को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगम युग की महिमा समझी तो अपनी भी महिमा समझेंगे। संगम युग की महिमा समझी तो अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे। संगम युग की महिमा समझी तो ये जो समय चल रहा है इसके महत्व को अच्छी तरह से जानेंगे। और अच्छी तरह से अगर इस समय के महत्व को जाना तो एक घड़ी क्या आधी घड़ी भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कितना कीमती अमूल्य समय है ये संगम युग का, जिसमें से 82 ईयर्स तो समाप्त हो गए और हर एक अपने अपने समय पर बाबा का बच्चा बना। उसके पहले तो नहीं था, लेकिन जब भी बाबा के बच्चे बने, जिस समय भी बने, जिस घड़ी भी बने, तब से हमारे लिए संगम युग शुरू हो गया। और ये संगम युग सबसे ऊंचा युग है, इतना हमें निश्चय होना चाहिए। हम इस समय ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, इतना नशा हमें होना चाहिए। लेकिन जितना नशा होना चाहिए उतना नशा हमें है या नहीं, ये अपने आप से पूछना है। बाबा की हर मुरली में बाबा हम बच्चों को कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। जरा सोचो, भगवान हमें इतना ऊंच रूप में देखते हैं। द्वापर कलयुग में तो हमने भगवान को याद किया और संगम पर भगवान हमको याद करते हैं। कितना ऊंचा हमारा महत्व है, भगवान हमको याद करते हैं। संगम युग में भगवान हमको बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं। द्वापर कलयुग में तो हमने भगवान से अर्जी डाली, प्रार्थना की, हाँ, मांगा, न जाने क्या क्या किया, तो भी कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सुख, शांति, प्रेम, खुशी, पवित्रता से दूर ही होते गए, दूर ही होते गए। प्राप्तियों के भंडार से दूर ही होते गए और भटकते गए, भटकते गए, भटकते गए, रास्ता मिला नहीं। परंतु इस संगम युग पर बाबा ने कैसे आकर के हमको भक्ति का फल दिया है। सोचा भी नहीं था कि हमको इस रूप में भगवान मिल जाएंगे। ये ज़रूर सोचते थे कि हाँ, भगवान किस न किस रूप में आएंगे, लेकिन किस रूप में आएंगे, कैसे मिलेंगे, क्या देंगे, कुछ पता नहीं था। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके और भी अपने आप को ईश्वर से दूर कर दिया है। हाँ? पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, ऐसे मैं कहते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि किसी जानवर के रूप में भी आ सकता है। हाँ? एक मिसाल देते हैं ना कि एक माता रोटी पका रही थी, तो रोटी पका रही थी और रोटी पकाते हुए रखती जा रही थी, तो एक कुत्ता आया और कुत्ता आकर के उसकी रोटी छीनी। तो उसने कहा क्या पता भगवान कुत्ते के रूप में आ गया हो तो,
तो हे भगवान रुको रुको, घी तो चौपड़ के दूँ, ऐसे रुखी मत ले जाओ। हाँ, क्या पता भगवान आ गया हो, क्या पता भगवान कौवे के रूप में आ गया हो। हाँ, क्या पता भगवान किस रूप में आ जाए, क्योंकि सुनते हैं ना शास्त्रों में किस रूप में भगवान आ जाए, क्योंकि कई प्रकार के अवतार दिखा दिए, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वारा अवतार, न जाने क्या क्या अवतार दिखा दिए। अब बाबा कहते मैं उन रूपों में क्यों आऊँगा, मुझे तो पहले मनुष्यों का उद्धार करना है। तो मनुष्यों का उद्धार करने के लिए मुझे मनुष्य तन ही चाहिए, और फिर कौन सा तन मैं लेता हूँ वो भी बाबा खुद ही बताते हैं कि जिसकी आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, जो हीरो आत्मा है, आदि में भी हीरो, सतयुग का प्रथम राजकुमार, प्रथम पत्ता सतयुग का, इस कल्प वृक्ष का पहला पत्ता श्री कृष्ण, फिर द्वापर युग में भी जिसने भक्ति आरंभ की, पहला भक्त, और फिर अंत में भी जो सबसे पहला मनुष्य था वो सबसे अंतिम मनुष्य बना, लास्ट मैन एंड फर्स्ट मैन, ये दोनों का संगम। फर्स्ट मैन आदि ब्रह्मा के रूप में, आदि देव के रूप में, और लास्ट मैन हाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण रूप, जो बूढ़ा ब्राह्मण रूप जिसका वर्णन सत्यनारायण की कथा में आता है कि वो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आया, और एक ससुर और दामाद दोनों विदेश से बहुत सारा धन खजाना लेकर के आए थे, खूब माल लेकर के आए थे अपनी नाव में, और वो बूढ़ा ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हुआ और कहा कि आपके नाव में क्या है। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, आपके नाव में क्या है। तो वो ससुर और दामाद, उनको डर लगने लगा कि पता नहीं हमारा ये लूट न ले जाए। तो उसने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये तो लता पता कखपन, हाँ घास फूस है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। और ये कहा, और सचमुच उनके नाव में हीरे मोती थे, बहुत संपत्ति थी, वो सब घास फूस हो गया, क्योंकि उनको डर लगा पता नहीं ये बूढ़ा आदमी कहीं हमारा सब चुरा न ले। तो ये सत्यनारायण की कथा जो भगवान इस समय हमें सुना रहे हैं, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में हमें सुना रहे हैं। और अगर ये सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो हम माला माल हो जाते हैं, और ये भूल जाते हैं तो कंगाल हो जाते हैं। ये हमारी ही कथा है, 84 जन्मों की कथा है जो भगवान इस समय हम आत्माओं को सुना रहे हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा 84 जन्मों की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही थी इसका मतलब क्या है, 84 जन्मों की माला आपके गले में पड़ी हुई है, क्योंकि हम सभी हीरो एक्टर्स हैं। आदि पिता ब्रह्मा बाबा, आदि देव ब्रह्मा की हम सभी संतान। दुनिया वालों के लिए ब्रह्मा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहलाएगा 84 जन्मों के हिसाब से, लेकिन हमारे लिए ब्रह्मा आदि पिता है, डायरेक्ट पिता है, प्रजापिता है, डायरेक्ट पिता बनता है जिनके हम मुख वंशावली बनते हैं। तो ये ऐसा ऊंचा युग है, यह संगम युग, जबकि बाबा कहते तुमको डबल इंजन लगी हुई है, एक शिव बाबा की इंजन, एक ब्रह्मा बाबा की इंजन, क्योंकि तुम पहाड़ी पर चढ़ रहे हो। जैसे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं ना, शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं,
तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर छोटी छोटी ट्रेन होती है और दो इंजन होती है उस ट्रेन को, क्योंकि आगे से भी पीछे से भी, आगे से खींचना होता है, पीछे से उनको पुश करना है, तो पुल और पुश उनको करना पड़ता है क्योंकि चढ़ाई चढ़नी होती है। तो इसीलिए हमारे लिए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ये डबल इंजन के रूप में हैं, जो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए ये आदर्श है। शिव बाबा के लिए बाबा कहते हैं ये इनको सी फादर, शिव बाबा को याद करो, सी फादर। और फिर ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं फॉलो फादर। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो तुम बच्चों को भी करना है। ब्रह्मा बाबा के और सामने और कोई नहीं था, शिव बाबा ने कहा और उसने किया। शिव बाबा ने कहा कि आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो माताओं के नाम पर विल कर दो, और ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा आगे पीछे। जो शिव बाबा ने कहा सब एक सेकंड में बिना सोचे आगे क्या होगा कुछ नहीं सोचा और विल कर दिया। वो एक बीज डाला तो शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हम सबको जो ज्ञान दिया, जो मुरली हम रोज नित्य सुनते हैं, जो हमारे लिए आत्मा की खुराक है, शक्ति प्रदान करने वाली है, परमात्मा से बुद्धि का योग जोड़ने वाली है, जीवन में धारणाएं कराने वाली है, सेवा के लिए प्रेरणा देने वाली है, ऐसी यह मुरली, ऐसा ऊंचा ज्ञान भगवान हमको इस समय देते हैं। और जैसे जैसे हम ये ज्ञान सुनते जाते हैं, जो अमृत की तरह हमारे अंदर में भरता जाता है, हम महसूस करते हैं कि हमें अमृतत्व का वरदान मिलता है। क्योंकि ज्ञान अमृत जो भगवान द्वारा दिया हुआ अमृत है वो हम रोज पान करते हैं, और वो पान करने से हम अमर बन जाते हैं। क्योंकि सबसे ऊंचा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान भगवान ने हमें दिया है। भले दुनिया में आत्मा का ज्ञान मानते हैं कि है, लेकिन जिस प्रकार से भगवान ने हमें दिया है, शिव बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, उस प्रकार से दुनिया में किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया। हाँ, रोज बाबा हमें गहरी गहरी बातें आत्मा की सुनाते हैं, और जितना जितना हम इन बातों को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं ही वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरे अंदर एक अविनाशी पार्ट है जो कभी घिसता नहीं है, ये सदा ही चलता है, मैं सदा ही हूँ। इतना बड़ा नशा हमें चढ़ जाता है ये सुनकर या सोचकर, जो लगता है कि हम सचमुच ऐसी अमर आत्मा हैं, कभी न मरने वाली। क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ा डर अगर किसी को है तो वो है मृत्यु का डर, सबसे बड़ा डर। हम तो कई बार देखते हैं लोग छोटी छोटी बातों में हाय मर गई, हाय मर गई, हाय मर न जाऊं, हाय मैं तो मर गई, सारा टाइम मृत्यु को याद करते रहते हैं। जैसे उनके मुख से मृत्यु निकल ही आता है। तो आप सोचिए कितना डर होगा मृत्यु का।
एक लिस्ट बना सकते हैं डर किस बात से होता है। किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को किससे डर लगता है, किसी को व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, जैसे डरते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर वो उन चीज़ों से क्यों डरते हैं? क्योंकि समझते हैं मर न जाऊं। क्योंकि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। और भगवान ने आकर के हमारे से ये सबसे पहले ये डर खत्म कर दिया कि बच्चे तुम तो कभी नहीं मरते हो, कभी नहीं मरते हो। कभी सोचना भी नहीं, कभी सोचना भी नहीं कि हाय हम मर जाएंगे, कभी नहीं सोचना। अगर सोचना भी है तो क्या सोचेंगे? हम सब बाबा के साथ घर जाएंगे, हम सब बाबा के साथ घर जाएंगे। मृत्यु का डर इसीलिए भी लगता है क्योंकि समझते कि अकेले जाएंगे, अकेले में डर लगता है ना। हाय अकेले चले जाएंगे, अकेले, कोई नहीं होगा हमारे साथ। लेकिन बाबा ने कहा है अकेले नहीं जाएंगे, ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ जाएगा, वो वतन में इंतज़ार कर रहा है हमारा। जो एडवांस पार्टी में गई हुई हमारी दादियाँ हैं, जो भी बड़े अनन्य रत्न हैं, वो भी किसी न किसी रूप में यहाँ ही हैं। वो भी सतयुगी दुनिया की स्थापना में गुप्त रूप में मददगार हैं। जैसे हम तो प्रत्यक्ष रूप में मददगार हैं, भगवान के साथ हैं, और वो गुप्त रूप में मददगार हैं। उनकी शक्ति हमारी से ज़्यादा होगी। गुप्त रूप में शक्ति ज़्यादा होती है, प्रत्यक्ष रूप में फिर भी कम होगी। हम भगवान की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, वो भी श्रीमत का पालन कर रहे हैं। जो संगम युग से वो श्रीमत की धारणा पक्की उन्होंने ली है, वो इस जन्म में भी वही श्रीमत उनकी चल रही है। और उसी श्रीमत के आधार से वो भी नींव डालने में मदद कर रहे हैं, सतयुगी नींव डालने में, फाउंडेशन डालने में। और उनका कार्य और तेज़ी से चल रहा है। इसीलिए कई बार संदेशियों के द्वारा बाबा संदेश देते हैं कि वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं पूछ रही है, बाबा अभी और कितना इंतज़ार करना है? प्रकृति पूछ रही है और कितना इंतज़ार करना है? हमको अपना काम शुरू करना है। क्योंकि वो एडवांस पार्टी वाली आत्माओं को, सतयुग के देवताओं को जन्म देना है। प्रकृति को इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करना है। तो दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं हमारा कि ये जो होवनहार देवताएं हैं वो तैयार हो जाए तो हम अपना काम शुरू करें। हैं? तो हम कितने महान हो गए, हम होवनहार देवताएं कितने महान हो गए, जो हमारे लिए प्रकृति और एडवांस पार्टी की आत्मा इंतज़ार कर रही है। वो अपने रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार किस बात का है कि जल्दी जल्दी काम करें। अभी धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि होवनहार देवताएं अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो एक और बाबा हमें सावधान भी करते रहते हैं, पर दूसरी ओर बाबा हमें कहते हैं मौज में रहो। तुमको कौन मिला है जिसको तुम द्वापर युग से ढूंढ रहे थे? उसने खुद ही आकर के तुमको अपनी पहचान दी है और अपने साथ मिलन मनाने की विधि बताई है। कैसे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये मिलन मनाने की विधि है। रोज़ बाबा हमें मुरली में कहते, बच्चे ये दे अभिमान, हाँ, ये कैसे विकारों को लाता है। ये दे अभिमान आज भी बाबा ने कहा मैला बनाता है। आत्मा की पवित्रता छीन ली है इन विकारों ने। किसी और को हिम्मत नहीं है कहने की कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। ये केवल भगवान को ही वो शक्ति है कहने की। और इतने बच्चों ने बाबा की आज्ञा का पालन किया है।
जो अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं। जैसे शिव बाबा ने अपना कार्य शुरू किया, पहले दिन से बाबा ने ये आदेश दिया, बच्चे अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। और वो आदेश अब तक भी कायम है, क्योंकि वही नींव है सतयुगी दुनिया की, पवित्रता और योग, जिसके आधार से ये सारी सृष्टि का परिवर्तन होगा। पर उसके लिए पहले स्व परिवर्तन, और ये स्व परिवर्तन हमारे लिए इतना सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि हमारा साथी कौन है? अगर कोई समझता है कि ये स्व परिवर्तन कठिन है, मुश्किल है, इसका मतलब है कि अभी तक ये निश्चय नहीं है कि हमारा साथी कौन है। अगर ये निश्चय हो जाए कि हमारा साथी तो सर्वशक्तिवान है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और बातें तो छोड़ो, ये कहावत है कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, ऐसे कहा जाता है, बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, यानी और बातें तो हमारे हाथ में है, लेकिन ये बाल भी ऐसे ऐसे मोड़ नहीं सकते हो, मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकते हो, इतनी भी हिम्मत तुम्हारे में नहीं है। तो ये कहावत किस आधार पर है? क्योंकि हम इतने शक्तिशाली हैं। हमारा साथी कौन है? भले आत्मा इतनी शक्तिशाली न भी हो, लेकिन अगर साथी सर्वशक्तिवान है साथ, तो फिर डरने की क्या बात है? सर्वशक्तिवान साथ है तो डरने की क्या बात है, ये सदा याद रखना। हाँ, एक से इसके एक मिसाल देते हैं ना, एक मिसाल देते हैं कि एक बार हवाई जहाज़ में सब ट्रैवल कर रहे थे, तो सब कुछ ये फ्लक्चुएशन हो रहा था, टर्ब्यूलेंस हो रही थी, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था हवाई जहाज़। लेकिन उसमें एक बच्चा बैठा हुआ था, बच्चा अकेला ट्रैवल कर रहा था, उसके साथ कोई नहीं था, 10-12 साल का बच्चा था। तो बच्चा डर नहीं रहा था, बाकी सब बड़े लोग डर रहे थे। तो किसी ने उस बच्चे से पूछा, बच्चे तुम अकेले हो, तुमको डर नहीं लगता है? कहता है मैं डरूंगा क्यों, जो पायलट है ना वो मेरा बाप है, मेरा पिता है मेरा पिता वो पायलट है, तो वो मेरा पिता, मुझे उसको पता है मैं इसमें बैठा हूँ, तो मेरा पिता है, हमारा रक्षक है, हम इस प्लेन को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरा पिता इसको चला रहा है। तो अपने पिता का कितना नशा था, सोचो। कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उसको डर ही नहीं लगा। और दूसरे डर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। डरते ना, बहुत डरते हैं लोग, थोड़ा सा ऊपर से नीचे हुआ, हाय पता नहीं क्या हो जाता है हवाई जहाज में। लेकिन बच्चे को डर नहीं था, क्योंकि पिता उसका चालक है, पायलट है। क्या हमको भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक स्वयं भगवान है, वो ही हमारी जीवन नैया पार ले जा रहा है। हमने अपना तन मन धन सब उनको सौंप दिया है। गाते तो है भक्ति मार्ग में, अब सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में। लेकिन केवल कहने मात्र तो नहीं है ना, सचमुच अपने जीवन की भागदौड़ उनको दे दी है, सचमुच उनको अपना खिवैया मान लिया है। अगर सचमुच वो निश्चय है तो हमारा बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता है। ये जीवन नैया प्रभु हवाले है, उनकी आज्ञा अनुसार हम चल रहे हैं, तो शिव बाबा बंधा हुआ है। अगर शरीर छूट भी जाए ना, तो भी हमको डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्यों, क्या पता बाबा को कुछ और नया रोल देना होगा, नया रोल देना होगा। तो
तो नया रोल देना होगा तो ये रोल से तो बाबा ले उठाएंगे ना, इनसे और ऊंचा रोल होगा, इनसे और श्रेष्ठ स्थान होगा, और ऊंची सेवा होगी अगर बाबा ने उठाया भी, क्योंकि वो जानता है। कई बार होता है ना कि कहाँ अभी कई बहनों की ट्रांसफ़र होती है, तो कई तो बहनें बहुत डरेगी, नहीं ट्रांसफ़र होगी तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह पड़े हैं। लेकिन कई जो बिल्कुल निश्चय बुद्धि होते हैं वो कहेंगे कहाँ भी जाएंगे बाबा साथ है ना, बाबा हमारा रक्षक बैठा है, हमको कोई डर नहीं है, सेवा ही तो करनी है और किसी में तो लगाव है नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा निश्चय है, बहुत बड़ा निश्चय है। अगर ये निश्चय हमारा पक्का हो ना तो हमारा ये जीवन मौजों का जीवन है। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं गाते हैं। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। केवल कहने मात्र कहते हैं भगवान मेरा साथी है, लेकिन भगवान को तो जानते ही नहीं है, तो साथी है ये भी कैसे अनुभव करेंगे। भले कितना भी कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, अच्छा सर्वव्यापी तो मानो ना, साथी है, हर समय है, हर जगह है, ये भी बहुत ऊंची बात है अगर ये भी मानते हैं तो। कई बार देखो हम लोग जाते हैं, कितने देशों में हम टूर करते हैं, लेकिन कभी भी किसी को साथ नहीं ले गए, बस बाबा मेरे साथ है। कई कहते बहन जी आप अकेले जाते हैं। हम कहते कोई बात नहीं, वहाँ बाबा के बच्चे बहुत बैठे हैं, हमको प्लेन में चढ़ाने वाले भी बैठे हैं, यहाँ हैं, और वहाँ उतरेंगे तो वहाँ भी लेने वाले भी बहुत आ जाएंगे, बाकी प्लेन में ही तो बैठना है, किसी को ले जाने की ज़रूरत क्या है। और बाबा साथ है, और बाबा तो प्लेन में मेरे साथ है ना इसलिए क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सचमुच ये इतना बड़ा निश्चय है कि भगवान मेरे साथ है, केवल साथ ही नहीं है। हम तो कहते हैं पूरा, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है ना तो उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, Z+। और Z+ सिक्योरिटी माना उसके आगे पीछे कमांडोज आगे पीछे कमांडोज घूमते हैं, वो उनके घेराव में ही रहता है, कहीं भी होगा वो घेराव करते हैं, वो कमांडोज काले काले कपड़े पहन करके, उनके पास बंदूक होती है, सब कुछ होता है। किसी की मजाल है जो उस घेराव के अंदर कोई घुस भी सके, नहीं घुस सकते। और उसको कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द रक्षक है, Z सिक्योरिटी है, Z+ और भी ज़्यादा। तो हमारा Z सिक्योरिटी कौन है? हाँ हमारा Z सिक्योरिटी कौन है? Z क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आखिरी नंबर है। तो A to Z सब कुछ हमारे लिए बाबा सिक्योरिटी है, और उसमें भी एडिशन कर दो प्लस। तो केवल बाबा आगे नहीं है, आगे तो बाबा है ही, वो आगे हमारे बाबा है और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हाँ, गाइड बन करके हमें गाइड कर रहा है, आगे भी है पीछे भी है, पीछे रह करके रक्षा कर रहा है, साइड में भी है क्योंकि साइड में साथी बन करके चल रहा है, और ऊपर भी है। हाँ, हमारे ऊपर भी है। वो जब जाता है ना प्राइम मिनिस्टर तो उसके ऊपर भी रक्षक होते हैं, हेलीकॉप्टर घूमता रहता है तो हमारे ऊपर भी है, उनकी छत्र छाया हमारे सिर पर है। हाँ, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसका रक्षक स्वयं भगवान है उसको कौन रोक सकता है? उसको कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान उसका रक्षक है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे मौज में रहो, मौज में रहो। संगम युग मौज का युग है, क्योंकि हम भगवान के मददगार हैं। भगवान की बस एक बड़ी आज्ञा है, पवित्र बनो, योगी बनो। और जो भी बाबा आज्ञाएं करते हैं वो आज्ञाएं सिर माथे अगर हम रखते हैं
तो बाबा हमें बंधा हुआ है मदद करने लिए, बंधा हुआ है, हमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। तो जब हम ये बुद्धि में सोचते हैं, हमारे लिए तो मौज ही मौज है। क्योंकि एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि आगे का जो समय है वो बहुत ही खतरनाक आने वाला है। बाबा हमें सावधान भी करते रहते हैं। भले वो खतरनाक समय आने वाला है, लेकिन हमें डर नहीं है। बाबा कहते हैं दुनिया के आगे तो हाहाकार होगा, हाहाकार, और तुम बच्चों के आगे जय जयकार होगा। कैसे जय जयकार होगा? क्योंकि हम निर्भय होकर के बाबा के साथ वापस जाएंगे। अगर यहाँ हमको विनाश की लीला देखनी भी है तो भी हम निर्भय होकर के देखेंगे, डर कर नहीं देखेंगे। डर के तो देख ही नहीं सकते हैं, उसी समय हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन निर्भय होकर के देख सकते हैं। हाँ, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब किसी का ऑपरेशन होता है तो अंदर में किसी को अगर खड़ा भी करते हैं ऑपरेशन देखने के लिए, तो वो भी उनको खड़ा करेंगे जो डरता नहीं है। अगर वो डर जाएगा, कोई खून गिर रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, अगर डर जाएगा तो वो बेहोश हो जाएगा, तो उनको ऑपरेशन थिएटर में नहीं खड़ा करते, कभी नहीं खड़ा करेंगे। जो निर्भय हो वही खड़ा रहेगा, बाकी कहेंगे बाहर जाओ, हाँ बाहर जा कर के बैठो। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते तुमको अंत में इतना निर्भय बनना होगा। इसलिए आपने देखा कि कैसे पिछले 2-3 सालों से बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे थे। कैसे तैयार कर रहे थे? उसके पहले जब बाबा पहली बार वालों से मिल रहे थे, पहली बार वालों से मिलते थे, तो बाबा उनसे कहते थे कि बच्चे आप लोग लेट तो आए हो, क्योंकि बाबा का जैसे ये समाप्ति हो रही है, तो आप लेट तो आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट नहीं हो, टू लेट नहीं हो। तो हम सोचते थे टू लेट का मतलब क्या होगा? लेट आए हैं पर टू लेट नहीं है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा का पाठ तो चल रहा है। लेट तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। कई ऐसे भाई बहने थे जो ब्रह्मा बाबा के साकार में होते हुए ज्ञान में आए, लेकिन मधुबन नहीं आए, इसीलिए बाबा को नहीं देखा। उनको बड़ा अफसोस होता है कि हम बाबा के होते हुए हम आए, 65 में आए, 66 में आए, 68 तक आए ज्ञान में, लेकिन मधुबन नहीं आए। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो मधुबन में रहते थे। तो उनको इतना ख्याल भी आता है कि हर बार हम प्रोग्राम बनाते थे मधुबन जाने का, लेकिन बन ही नहीं सका। और देखो बाबा अव्यक्त हो गए, पता भी हमको नहीं चला और माना लेट हो गया। तो बाबा ने तब से कह दिया लेट लेट लेट। हर बार पहली बार वालों को बाबा कहते थे लेट आए हो, टू लेट नहीं। तो मैं सोचती थी टू लेट क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। और फिर 2007 में दादी जी गए, दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा, लेकिन फिर भी अव्यक्त बाप दादा तो बहुत आते रहे उसके बाद भी। और फिर भी बाबा ने कहा लेट आए हो, लेकिन टू लेट नहीं आए हो। लेकिन हमको कभी संकल्प नहीं आया कि अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी ऐसे पूरा हो सकता है, कभी नहीं संकल्प आया, किसी को भी संकल्प नहीं आया। लेकिन बाबा ने 3-4 सालों से, हाँ पिछले 2-3 सालों से हम देखते थे बाबा की मुरलियाँ जो भी चलती थी उसमें बाबा मुख्य रूप से वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हम बच्चे वाह, वाह 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 का ही पाठ पढ़ाया। एक तो मुरली ऐसी थी जिसमें 50 बार बाबा ने वाह 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 कहा। तो हमको कई बार संकल्प आता, बाबा इतना वाह वाह कह रहे हैं। ये बाबा हमको तैयार कर रहे थे, बाबा हमको तैयार कर रहे थे कि हर परिस्थिति में क्या कहो, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, कुछ भी हो जाए वाह 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 वाह। तो जब अंत का दृश्य होगा
उस समय हम वाह बाबा वाह कह सकेंगे? कह सकेंगे? जो समझते कह सकेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, हिम्मत रखिए थोड़ी थोड़ी। माताओं की हिम्मत कम है, भाइयों की? माताएं? हाँ, चलो हिम्मत वाले हो। तो उस समय भी हम वाह बाबा वाह कह सकते हैं, क्योंकि बाबा हमें हर मुरली में अंत के समय की भी सावधानी दे रहे हैं। बच्चे, रक्त की नदियाँ बहेगी। विदेशों में इतना दुख नहीं होगा, इतना दुख कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह एक बॉम्ब गिरा खत्म। वहाँ थोड़ी कोई ऐसे दुखी होते रहेंगे। ओम शांति, एक बॉम्ब गिरा खत्म। पर यहाँ भारत में ऐसे नहीं होना है। भारत में तो रक्त की नदियाँ बहनी है, जिसको बाबा कहते हैं सिविल वॉर होना है। तैयारियां तो देख रहे हो ना सिविल वॉर की, क्या नहीं तैयारियां हो रही है। उसके दृश्य बीच बीच में बाबा दिखा रहे हैं। ये दृश्य बाबा ने कैसे शुरू से दिखाए हैं। आपको मालूम होगा ना, जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तो सबसे पहले यही कहा, क्योंकि विनाश का साक्षात्कार करती थी बहनें, बहुत करती थी विनाश का साक्षात्कार। एक तरफ विनाश का साक्षात्कार और दूसरी तरफ नई दुनिया का साक्षात्कार और तीसरी तरफ धर्मराजपुरी का साक्षात्कार, वो भी करती थी। यहाँ तक कि वो धर्मराजपुरी का साक्षात्कार जो करती थी, कैसे धर्मराज सजाएं दे रहा है, वो साक्षात्कार जो करती थी, वो बाबा उनको कहते थे या साकार रूप में ड्रामा करके दिखाओ, ड्रामा। तो वो ड्रामा करके दिखाती थी कि ये दृश्य उन्होंने देखा। तो इतना उस समय जो बाबा ने उनको साक्षात्कार कराए, उससे उनको ये फीलिंग आई कि बस अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली बस ये एक ही दिवाली होगी। और उसके बाद तो 82 दिवालियाँ हो गई, 82 दिवालियाँ हो गई। लेकिन अगली दिवाली नहीं आएगी, ये उस निश्चय से भाग कर आए। अभी बाबा कहते भाग कर नहीं आना है, अपने घर में ही रहना है। अपने घर में रहते, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना, भाग कर आके यहाँ नहीं बैठना है। लेकिन उस समय तो स्थापना होनी थी, नींव पड़नी थी, फाउंडेशन डलना था और साक्षात्कारों की धूम थी। और फिर बाबा क्या कहते थे कि बच्चे हम सब एक साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे। लेकिन एक साथ जाएंगे ये पता नहीं था। एक तो ये पता नहीं था कि इतने साल चलेगा। उनको लगा बस अगली दिवाली नहीं आएगी और ये पूरा हो जाएगा बस इसी दिवाली तक। अब कई बार एक बार दादी जी ने कहा कि अगर ये मालूम होता कि इतने 70-80 साल और चलेगा तो कई तो आते ही नहीं होते। 70-80 साल चलेगा, लेकिन अगली दिवाली नहीं आएगी तो छोटे बड़े सब आ गए बाबा के पास, सब आ गए। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आए। उस दिन बाबा की मुरली चली थी कि उस समय यज्ञ के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी थे। माँ अपने बच्चों को भी लेकर के आई। गुलजार दादी 9 साल की थी और माँ उसको लेकर के आई। 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची लेकर के आए मधुबन में यज्ञ में। और बाबा ने सबकी संभाल की, सबको संभाला। कई बच्चे बहुत चंचल होते थे, तो छोटे छोटे बच्चे तो चंचल ही होंगे ना, उनको क्या पता, ज्ञान को कहाँ समझेंगे। तो बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, लेकिन कभी भी उनको थप्पड़ नहीं लगाते थे, कभी उनको बांधते नहीं थे। तो उनको कहते थे अभी आपको 2 घंटा खाना नहीं खाना है, चुप, मना। इस प्रकार से उनको थोड़ी छोटी मोटी पनिशमेंट देते थे। शांत होकर के बैठना है, एकांत में बैठना है, तो ये छोटी मोटी सज़ा। लेकिन वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे जो और तो कुछ क्या करेंगे, ना ही कोई ऐसी कोई गलती भी करेंगे। तो उस समय बाबा ने कहा था कि हम सब बच्चे साथ में जाएंगे। तो कईयों ने सोचा सब साथ में जाएंगे, माना कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, सब साथ में जाएंगे। ये तो पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे जाती जाएंगी हमारी दादियाँ, ऐसे एक एक करके जाती जाएंगी, पता ही नहीं था। तो सबसे पहले
छोटे मोटे ने तो शरीर छोड़ा, लेकिन जो महारथियों में सबसे पहले जिसने शरीर छोड़ा वो मम्मा थी। 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बहुतों के मन में आया कि ये तो बाबा ने कहा कि सब साथ जाएंगे, तो मम्मा चली गई। तब बाबा ने कहा कि बच्ची चली नहीं गई है, अभी मम्मा के जाने से एडवांस पार्टी शुरू हो गई है। मम्मा का पार्ट अभी एडवांस में चलेगा, एडवांस पार्टी की ये लीडर बनेगी। और मम्मा के देह त्याग के बाद ये एडवांस पार्टी का ये जो शब्द भी है ये तभी शुरू हुआ। वो एडवांस पार्टी की आत्माएं जो इतनी योगिन आत्माएं होगी जो फिर देवताओं को जन्म देगी, उस प्रकार से। फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो यही था कि बाबा ने तो कहा सब साथ जाएंगे, ये तो ब्रह्मा बाबा चले गए। तब फिर ब्रह्मा बाबा ने वतन से कैसे इशारा दिया, ब्रह्मा बाबा चले नहीं गए, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है बस। कमरा और कपड़ा यानी सूक्ष्म वतन का कमरा लिया है और स्थूल चोला छोड़ के सूक्ष्म चोला धारण किया है। वो आपके साथ ही और आपका इंतज़ार करेंगे वतन में, क्योंकि साथ में जाना है, साथ में जाना है, छोड़ के नहीं गए हैं। तो देखो सब साथ में जाएंगे, ये उस समय सोचा कुछ और था, अभी पता चला साथ में जाने का मतलब क्या है कि अंत में सबको साथ में जाना है वापस परम धाम। तब तक परम धाम के गेट खुलने नहीं हैं। और जो आत्माएं हैं वो उनको फिर शरीर लेना है एडवांस पार्टी में या सेकंड बर्थ ब्राह्मण, वो और शक्तिशाली होंगे, अनेक आत्माओं को ज्ञान में लेकर के आएंगे। इसी प्रकार बाबा की सेवा और बढ़ेगी। अव्यक्त बाप दादा ने जो पहली मुरली चली उसमें बाबा ने कहा कि अभी तक जो सेवा चल रही थी वो चीटी मार्ग की सेवा थी, अभी जो सेवा चलेगी वो विहंग मार्ग की सेवा चलेगी। चीटी की चाल और विहंग माना पक्षी, तो पक्षी की उड़ान, पक्षी की उड़ान कैसे होती है, कितना तेजी से उड़ता है वो, मनुष्य थोड़ी इतनी तेजी से चल सकता है। कई बार तो पक्षी की उड़ान हवाई जहाज से भी तेज होती है। ईगल ऐसे बड़े बड़े पक्षी होते हैं, बहुत तेज उड़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ अभी वो सेवा होगी। अव्यक्त रूप में बाबा कैसे प्रेरणा देंगे और आत्माएं आएगी। और ये देखो ये सब आप वही आत्माएं हो जिनको अव्यक्त रूप में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा मिली है, जिनसे आप सभी पधारे। लेकिन अभी ऐसे भी आत्माएं होंगी जो ज्ञान में तो आई है, कुछ 5 साल से 6 साल से 8 साल से, लेकिन अभी तक शायद मधुबन नहीं आई है। अब जब उनको ये पता चला कि अभी अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी पूरा हुआ या चलेगा भी या दादी आएगी, तो यहाँ तक कई कहते हैं कि बाबा कोई दूसरा रथ क्यों नहीं लेते हैं, बाबा दूसरे किसी का रथ क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन ये तो शिव बाबा जाने गुड़ की गोथरी जाने, क्योंकि जो वास्तव में सच्चा शिव बाबा का रथ है वो तो ब्रह्मा का रथ ही है। और गुलजार दादी तो संदेशी थी, संदेशी है, वो तो ध्यान में जाती है, वतन में बाप दादा से मिलती है, और फिर उनका तो पाठ उस समय बाबा अपने पास रखते हैं और बाप दादा अपना कार्य करते हैं, तो वो अलग बात है। परंतु शिव बाबा का जो मुकर्रर रथ है वो तो ब्रह्मा ही है, और बाप दादा अभी कंबाइंड रूप में हैं। तो बाप दादा अब भी कंबाइंड रूप में हैं और कितना तेजी से शिव बाबा अपना कार्य करा रहे हैं, आत्माओं को प्रेर रहे हैं। मुख संतान तो बनी, लेकिन अभी संकल्प की संतान तैयार हो रही है, जो संकल्प मिला और कैसे यहाँ पहुँच गए, ये भी हो रहा है। जो कभी न आने वाले वो भी आ रहे हैं। और यहाँ तक बाबा ने कहा है
कि जो धर्म पिताओं की आत्माएं हैं वो भी आएंगी, अपने आदि पिता के आगे सिर झुकाएंगी, वो आएंगी। वो धर्म पिताओं की जो आत्माएं हैं वो अभी अंतिम जन्म में किसी न किसी नाम रूप में हैं, लेकिन वो शक्ति तो नहीं रही है ना। लेकिन अगले कल्प के लिए फिर से शक्ति लेने के लिए वो आएंगी और यहाँ बाबा से शक्ति लेके जाएंगी, क्योंकि फिर उनको अगले कल्प में अपने धर्म की स्थापना करनी है। तो वो शक्ति कहाँ से लाएंगे? तो आएंगी ज़रूर। अब आप सोचो, बाबा को कितना कार्य और भी करना है, लेकिन ये सब गुप्त रूप में हो रहा है। पर हम बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हमने भगवान को पहचान लिया। ज़रा भी अगर संशय हुआ तो क्या हालत होगी। आदि में जब 14 साल भट्ठी में पके, उस समय चलो बाबा मम्मा का इतना प्यार मिला तो कुछ भी दुनिया का सोचा नहीं। लेकिन उसके बाद जब भारत में आए, बेगरी पाठ चला। सवेरे नाश्ते के लिए, दोपहर के लिए था, रात के लिए खाना नहीं था, केवल 4 आना बस था। बस इससे क्या खरीदेंगे, इतने 300-400 भाई बहनों को भोजन देना है। लेकिन बाबा को ज़रा भी परवाह नहीं थी। बाबा कहते थे वो हुंडी सकारने वाला बैठा है, हमने जिनको जीवन दिया है वो भेजेगा, वो ज़रूर भेजेगा, भूखा नहीं रखेगा। और जब तक बच्चों को नहीं मिलता था बाबा भी नहीं खाते थे, कभी नहीं। ऐसे नहीं बाबा के लिए केवल बनेगा औरों के लिए नहीं, नहीं। और ही बच्चों को पहले, बाबा बाद में, माता पिता थे ना। तो कैसे अचानक कहाँ से लेटर्स आते थे, पोस्ट आती थी, और लिफाफे को खोलो तो उसमें पैसे पड़े हैं। कौन भेजता है पता ही नहीं, कौन भेजता है कुछ पता नहीं चलता था। अपनी एड्रेस कोई नहीं लिखता था, बस उसमें पैसे पड़े और वो मिल जाता था। और बाबा कहते थे बच्चे जाओ आटा लेकर आओ, जाओ चावल लेकर आओ, जाओ दाल लेकर आओ। ऐसे होता था। कभी बाबा ने भूखा नहीं रखा। परंतु जिनको निश्चय नहीं था वो सोच में पड़ गए, पता नहीं कहाँ तक चलेगा ये, पता नहीं कहाँ तक चलेगा। और अभी जब वो देखते हैं तो कहते हमें तो पता ही नहीं था कि ये संस्था इतना आगे बढ़ेगी, क्योंकि उस समय बेगरी पाठ एक परीक्षा थी। जैसे तूफान आता है ना, तो जो हल्के फुल्के जो कमज़ोर पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, कमज़ोर पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो तो मजबूत ही होते हैं। इसलिए जो मजबूत थे वो तो अचल अडोल थे, लेकिन जो कमज़ोर थे तो वो तो संशय बुद्धि बने। और अभी वो पश्चाताप करते, क्योंकि फिर जाके माया के वश हो गए, फिर तो शक्ति खत्म हो गई। फिर दादियों को देखा, जिन दादियों के संग में वो थी बहनें, संग में थे, साथ साथ थे, एक जैसे थे, वो कहाँ चली गई और कहाँ हम लोग थे। दादियाँ थी हमारी। अभी भी हम देखते हैं, हम देखो इस शरीर की आयु 70 साल है। मैंने 50 साल से पहले 69 में हमने बीएससी पास किया, बैचलर ऑफ साइंस, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। आप सोचो 50 साल हो गए। और उस 50 साल में जो उस समय हमारी फ्रेंड्स थी, सहेलियाँ थी, सखियाँ थी, बहुत आपस में बहुत अच्छे हिलमिल होते थे। आज भी कभी हम उनको देखते हैं, वो तो इतनी बूढ़ी हो गई है, पता नहीं क्या हो गई, और हमको देखकर कहते हैं, वो आते हैं मिलने के लिए, कहते कि हम लोग क्लासमेट्स थे, एक ही क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, और हम कहाँ, आप देखो कहाँ दुनिया के आगे भगवान ने आपको कितना ऊंचा स्थान दे दिया। आप सोचो वो कहाँ दुनिया में पहुँच गई। हम ज्ञान में चलते थे, ऐसे नहीं कि नहीं चलते थे, मैं तो बचपन से चली हूँ ज्ञान में, 10-11 साल की थी, और हम उनको समझाते थे, ज्ञान देते थे, लेकिन वो मुझे ही चिढ़ाते थे कि ये क्या मीराबाई आ गई, मीराबाई कहते थे, मुझे चिढ़ाते थे। तो हम कहते थे भले चिढ़ाओ आप मुझे,
लेकिन एक दिन देखना आप लोग पश्चाताप करोगे। अभी वो पश्चाताप करते हैं, वो कहाँ और हम कहाँ। क्योंकि एक बल एक भरोसा था, एक बल एक भरोसा। मेरे सब संबंध एक शिव बाबा के साथ हैं। भक्ति मार्ग में देखो पता नहीं कितनों से संबंध जोड़ के बैठते हैं और बुद्धि भटकती रहती है। अब जब एक से संबंध जोड़ा तो देखो सारी शक्ति उस परमात्मा से हम आत्माओं को मिलती है। अब देखो 103 साल की दादी जानकी, लेकिन अभी भी वो क्या कहती, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। उनको कहो आप दादी हो, कहती नहीं नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ। इतना अपने आप को हल्का समझती है, कितनी हल्की। ये इसका क्या आधार है? क्योंकि भगवान हमारा साथी है, ये कभी नहीं भूलना। और हमने किसका सहारा पकड़ा है? केवल कहने मात्र नहीं है, ये वास्तविकता है। और अगर वो मेरा सहारा है और मैं उसकी श्रीमत पर पूर्ण रूप से चल रही हूँ, चल रहा हूँ, तो वो बंधा हुआ है। हमें सोचने की भी दरकार नहीं है, पर श्रीमत पर चलना हमारा फर्ज है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तुम एक कदम आगे आओ तो मैं 100 कदम आगे आऊँ। लेकिन अगर कोई कहे कि हिम्मत भी मेरे अंदर नहीं है, हिम्मत भी बाबा देवे, फिर बाबा कहेगा ये कानून, ये लॉ नहीं है। पहला कदम तुम्हारा। एक बच्चे को माँ चलना सिखाती है, पर चलना सिखाने के लिए या बच्चे को सीखने के लिए पहला कदम तो बच्चे को उठाना है ना। पहला कदम बच्चा अपनी टांग आगे करेगा तब तो चलना सीखेगा। अगर वो आगे ही नहीं करेगा, माँ उसको पकड़ के खड़ा भी करेगी, बेटा टांग आगे करो, आगे करो, और वो डरेगा तो चलना कैसे सीखेगा? और जैसे उसने हिम्मत रखी, एक टांग आगे की, तो दूसरी टांग अपने आप आगे हो जाती है। अब वो हिम्मत रखी और माँ का तो हाथ पकड़ा हुआ है, गिरेगा क्यों? माँ ने उसको संभाल के रखा, पर माँ कहती है बच्चा आगे चलो, एक कदम रखो, और बच्चे को पकड़ाते, और जैसे वो कदम रखता है, दूसरा कदम रखता है, उसको खुशी होती है, अरे मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। हाँ, छोटे बच्चों को देखते हैं ना, मैं चल सकता हूँ। तो ये भी क्या, हिम्मत रखी तो मदद मिली ना। पर कोई अगर ऐसे हिम्मतहीन हो जाते हैं तो फिर मदद भी कहाँ से मिलेगी? बाबा को याद ही नहीं करते हैं, सब संबंध बाबा से जोड़े ही नहीं हैं, अभी तक मोह माया में फंसे हुए हैं, तो फिर उनको मदद कहाँ से मिलेगी? फिर कहते बाबा मदद नहीं मिलती, बाबा मदद नहीं मिलती। पर आप हिम्मत रखो, आप अपनी हिम्मत को कभी नहीं कम करो, तो बाबा की इतनी मदद मिलती, इतनी मदद मिलती है, जो आप एक सोचो 10 मिलेगा। ये हमने अनुभव किया है। बस इसी अनुभव के आधार से सदा आगे बढ़ते रहो, और संगम युग मौजों का युग समझ करके आगे बढ़ते रहो। बाबा साथ है तो भाग्य हमारे साथ है, और यही भाग्य हमें ऊंचा ले जाएगा। लेकिन एक बात है कि हर श्रीमत का पालन करना है। कई कहते हैं ना कि हम कैसे आगे पुरुषार्थ करें, हम कहते हैं और कुछ मत करो, जो बाबा की मुरली में आता है ना, जो बाबा कहते हैं ये करो, ये करो, ये नहीं करो, बस उसी अनुसार करो। ये आगे बढ़ने का तरीका है। अंडरलाइन करो, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, उसी अनुसार चलते चलो, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अनेकों से आगे बढ़ जाएंगे। ये बाबा की गारंटी है, आज भी बाबा ने गारंटी की। हाँ, तो इसी गारंटी में चलते रहो तो कोई बाल भी आपका बांका नहीं कर सकता है, ये इतना 100% विश्वास हो। ठीक है, चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।